नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बालोड़िया। हरियाणा प्रदेश में लगातार जो राजनीतिक माहौल है वो बदलता रहता है। जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, परंतु इस बार के जो हरियाणा की राजनीति के गब्बर के नाम से जाने जाने वाले जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री अनिल विज का जो रुतबा है, उसमें कहीं न कहीं कमी है, वो महसूस की जा रही है। क्योंकि लगातार साढ़े 9 साल तक जिस तरह से प्रदेश में उनके नाम की तूती बोलती थी और अधिकारियों के अंदर जिस तरह से उनके नाम से ही एक कंप-कपी छूट जाती थी और पूरे प्रदेश से फरियादी उनके पास, उनके दरबार में पहुँचते थे और फरियाद लगाते थे, ताकि उनकी जो समस्या है उनका निदान हो सके और वो भी धड़ल्ले से अधिकारियों को फ़ोन करते थे और उन्हें फटकार भी लगाते थे। परंतु जिस तरह से आज एक सोशल मीडिया पर मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अनिल विज अम्बाड़ा में लोगों की समस्याएँ सुन रहे हैं और वहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वे सिर्फ़ अम्बाड़ा के लोगों की समस्याएँ सुनेंगे, पूरे प्रदेश के लोगों की समस्याएँ नहीं सुनेंगे। अगर प्रदेश के दूसरे हिस्सों के लोग यहाँ पर आए हैं, तो वे मुख्यमंत्री के पास चले जाएँ, उनकी समस्याएँ वे सुनेंगे। तो कहीं न कहीं ये बयान सामने आने के बाद में जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें तरह-तरह की चर्चाएँ सामने आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि अनिल विज जिस तरह से पिछली सरकार के अंदर गृह मंत्री थे और एक पावरफुल मंत्री के रूप में उन्हें देखा जाता था। पूरे प्रदेश में उनका एक गब्बर के रूप में उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, इसी कारण से लोग उन्हें गब्बर के नाम से भी पुकारते थे और लोगों की समस्याओं का निदान करते थे। परंतु इस बार उनसे गृह मंत्रालय नहीं मिला और भी जो उनकी पावर है कहीं न कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है और उनका ये बयान आया है उसके बाद में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के अंदर हमारे साथ आज विशेष रूप से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी, जो लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और हरियाणा की राजनीति को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। और इसी के साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार करमबीर जी हैं और सब दोनों का आपका बहुत-बहुत स्वागत है। करमबीर जी, सबसे पहले मैं आपके साथ अपने विचार साझा करूँगा। जिस तरह से आज एक वीडियो आपने मीडिया में भी देखा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो रहा है और जिस अनिल विज जो एक पावरफुल मंत्री माने जाते रहे, उनके दरबार में कोई जाता है, तो हमेशा वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं। परंतु आज जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से अनिल विज का जो सोशल मीडिया में जो वीडियो आया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो केवल अम्बाला के लोगों की ही समस्या सुनेंगे और जो प्रदेश के दूसरे जो लोग हैं जो यहाँ समस्या लेकर के आ रहे हैं वो लोग मुख्यमंत्री के पास जाएँ। तो इस पूरी घटना से एक चीज़ तो साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं अनिल विज की जो नाराज़गी है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, उस समय अनिल विज पूरा दरबार लगाते थे और वहाँ पूरे प्रदेश से क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय उस समय था, पुलिस की बहुत सी शिकायतें उनके पास पहुँचती थी और लोगों को उम्मीद थी कि जिस प्रकार से गृह मंत्री उनकी सुनवाई करते और लोग जो है बड़ी उम्मीद के साथ उनके पास जाते थे। लेकिन इस बार जो है उनको जिस तरह से गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया, पहले वो मुख्यमंत्री के रूप में दावा कर रहे थे लेकिन बाद में जो है पार्टी ने उनको जैसे-तैसे करके संतुष्ट किया। उसके बाद उन्हें ये उम्मीद थी और उन्हें ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को भी ये उम्मीद थी कि इतने सीनियर जो नेता हैं उनको गृह मंत्रालय जो है फिर से मिलेगा। लेकिन इस बार जो है नायब सैनिक मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ये सारे मंत्रालय जो है पहले भी हमने इस पे डिस्कशन किया था कि 12-13 मंत्रालय जो बड़े पावरफुल मंत्रालय हैं, वो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। तो इसको लेकर के जो बयान आया है आज अनिल विज का जिस तरह से देख रहे हैं तो इस बयान से लगता है कि कहीं न कहीं उनकी नाराज़गी है कि वो नहीं चाहते कि वो अपने जो विधान जिस तरह से पार्टी ने उनको अलग-थलग किया है, जिस तरह से पार्टी ने उनको जो है कम उनकी पावर को कम करने का कहीं न कहीं एक प्रयास हम कह सकते हैं कि किया गया होगा। तो उसके प्रति अपनी नाराज़गी हो सकती है उनकी कि उसको लेकर वो कह रहे हैं कि मैं केवल जो है अम्बाला के लोगों की समस्याएँ और दूसरे जो प्रदेश के जो लोग आए हैं, जो समस्या लेकर आ रहे हैं, वो लोग मुख्यमंत्री के पास मिले, मुख्यमंत्री को अपनी फरियाद दें। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं अनिल विज जैसे जो बड़े सीनियर नेता हैं और इस तरह अगर उनके द्वारा इस तरह की बातें कही जाती है, इस प्रकार की बातें अगर सामने आती हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जो भाजपा ने जिस प्रकार से जो मंत्रालयों का बँटवारा किया है,
उसको लेकर के जो सीनियर जो ये नेता है, सीनियर जो मंत्री हैं, जो वरिष्ठता में आते थे, उनकी कहीं न कहीं नाराजगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से अनिल विज जो है मुख्यमंत्री के लिए भी उन्होंने अपना दावा किया था, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो जो है पूछने पर अपना पक्ष रखा था कि मैं हो सकता हूं, बाकी निर्णय तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का है। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं उनकी जो मुख्यमंत्री वाली जो टीस थी, उसके बाद जिस तरह से उनको मंत्रालयों के अंदर भी उनकी अनदेखी की गई है, तो उन सब के बीच उन्होंने जो है आज जो बयान उनका जो सोशल मीडिया में आ रहा है कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद का शायद कोई व्यक्ति उनके पास फरियाद लेकर पहुंचा था और उस फरियाद को लेकर के उन्होंने कहा कि वो जो है केवल अम्बाला के लोगों की समस्याएं जो है सुनेंगे और बाकी जो प्रदेश के लोग हैं वो मुख्यमंत्री से जो है अपनी समस्या रख सकते हैं। तो ये प्रदीप जी कहीं न कहीं जो है उनकी नाराजगी को लेकर भी हो सकता है कि जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई है, जिस तरह से उनको साइड करने की कोशिश की गई, तो उसको लेकर के शायद अनिल विज का स्टेटमेंट रहा हो। जी, 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 बिल्कुल। पंडित जी, जिस तरह से आज अनिल विज का जो वीडियो सामने आया है और उसको लेकर राजनीतिक जो गलियारे हैं, उनमें चर्चाएँ हैं और यही कहा जा रहा है कि जिस गब्बर के नाम से अधिकारियों में खौफ था और इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, उन्हें एक उम्मीद थी कि उनके काम है वो नहीं हो पा रहे। अगर अनिल विज के दरबार में जाएँगे, तो उनके काम हो जाएँगे। तो आज जो वीडियो है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, पहले तो ये है कि अनिल विज सीनियर नेता है। जी, जी। दूसरी उनकी छवि है फरियाद सुन के लोगों का समाधान करनी। जी। इसलिए उनके यहाँ भीड़ होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत से फैसले लिए दिए, लेकिन अनिल विज जी को भी ये चाहिए कि वो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं, केवल अम्बाला सिटी के नहीं, अम्बाला छावनी के नहीं। तो वो उन्होंने ये कही, क्योंकि मुझे तो समझे कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं, वो ये कह सकते हैं कि मैं केवल अपने डिपार्टमेंट की समस्याएं सुनूंगा, उससे बाहर के दूसरे मंत्रियों के काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कृपया मुख्यमंत्री से मिले। ये तो वो कह नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए कि रोड की कोई समस्या है, ट्रांसपोर्ट की उनके यहाँ, तो मैं नहीं सुनूंगा, सुनना ही पड़ेगा, मंत्री के पास जाएंगे पूरे स्टेट के लीडर। लेकिन अब वो ये कह सकता है कि पहले वाला मेरा मंत्रालय नहीं रहा, होम मंत्रालय, जो हो सकता है वो इस बात को लेकर नाराज हो, होम मंत्रालय उनका नहीं रहा। लेकिन भीड़ तो इसलिए गई ना, जनता और कोई मंत्री जाता नहीं, बैठता नहीं, ये बैठते हैं रोज, जनता की आवाज सुनते हैं 1 बजे तक, तो आशा लेके जाते हैं, वो आशा लेके मेरे ख्याल में गए होंगे और इन्होंने ये कहा होगा कि मैं अपने मंत्रालय के अलावा और कोई बात मैं सुनूंगा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस मुद्दे पे एक बार चेक कर ले कि उन्होंने असली क्या कहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।